No one who does a good work will ever come to a bad end, either here or the world to come. नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम शोभा सिंह। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। सो टुडे आई एम बैक विद अ वेरी इम्पैक्टफुल कंटेंट एंड दैट इज़ कर्मा। कर्म क्या है, ये हम हमेशा बातें करते हैं, अपने बड़ों से भी सुनते हैं और हम सब जानने की भी कोशिश करते हैं कि कर्म है क्या। सब कहते हैं अच्छे कर्म करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। लेकिन ये कर्म क्या है, हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं उसे गूगल पे या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हैं और इसका सही जवाब हमें कभी नहीं मिल पाता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो महापुराण हैं, जैसे कि भागवत गीता और भी हमारे जितने भी वेद हैं, अगर हम उन्हें पढ़ें तो ज़रूर हमें इन सब का जवाब मिलेगा। आज मैं बहुत ही समराइज्ड वर्जन में आपको बताना चाहूँगी कि कर्म क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल व प्रभावशाली शब्दों में अर्जुन को समझाया है कि कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य का क्या अधिकार है कर्म के प्रति। तो मैं इन सब पे बातें करूँगी बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही ईजी वर्ड्स में, ताकि आप सबको समझ आए और हम सब इनको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएँ, अपने लाइफ में यूज़ कर पाएँ, ताकि हम आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिले। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फले तुभु माते संगोत्सव कर्मणे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है और उसका फल क्या होगा उसका वो डिसाइड करना उसके बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बस कर्म कीजिए और फल की चिंता ना कीजिए। इंसान को कोई भी कर्म फल की इच्छा प्राप्ति के साथ नहीं करना चाहिए और ना ही उससे अपनी प्रवृत्ति ऐसी बना लेनी चाहिए जो कि कर्म ना करने वाली हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आप बस उस कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है वैसे भी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है तो वो जो कुछ भी पढ़ करके गया है वहाँ पे वो लिख करके आ सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए उसे फोकस इस पे करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा पढ़े और पढ़ के वहाँ पर लिख करके आए। रेस्ट जो है वो छोड़ दे, अपने टीचर पे या जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है उस पे छोड़ दे। वो बस अपने कर्म पे ध्यान दे, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ ज़रूर अच्छा ही होगा। अब बात ऐसी है कि इंसान ये सोच सकता है कि अच्छा, रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ये डिसाइड करना तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति ऐसी भी नहीं बना लेनी चाहिए कि वो कर्म ही ना करे। मतलब ये हुआ कि आप कर्म भी कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और ऐसी प्रवृत्ति बनाइए कि आप हमेशा कर्म करें, कर्म ना करने की प्रवृत्ति बिल्कुल ना बनाएं। अगर हम भागवत गीता के अनुसार जानने की कोशिश करें तो हम हर वक्त कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हैं। सोते, जागते, बोलते, बातें करते, इवन व्हेन वी आर ब्रीदिंग वी आर डूइंग अ सर्टेन टाइप ऑफ कर्मा। और इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके दोनों से आता है एंड इट डिपेंड्स कि हमारे कर्म कैसे हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये हम हमेशा बातें करते हैं, पर कर्म किस तरीके के होते हैं, मतलब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो हम अपने विचारों के माध्यम से करते हैं। अब विचारों के माध्यम से करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपने मन में किसी के भी प्रति जो विचार रखते हैं,
हमारे मन में किसी के लिए अच्छे विचार भी हो सकते हैं और बुरे विचार भी हो सकते हैं, या हम किसी का भी फिजिकली जा कर के ना उसके साथ अच्छा कर रहे हैं और ना ही बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे कर्म में आता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो आपके अच्छे कर्म में आएगा। आप किसी के लिए कोई द्वेष की भावना रखते हैं, कोई ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो वो आपके बुरे कर्मों में आता है। इसलिए आप सब ये जान लें कि आप पहले अपने विचारों को बहुत अच्छा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों में काउंट हो रहा है। आजकल आप सब देखते होंगे कि कोई किसी की खुशी, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग उससे बहुत जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने मन में वो द्वेष की भावना लाते हैं और ये कामना करते हैं कि यार वो फेल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि वो जाके फिजिकली उस इंसान को कोई भी हैम्पर नहीं कर रहे, बट जो भी वो सोच रहे हैं वो भी उनका कर्म है, और कहीं ना कहीं उनको अपने इस किए हुए कर्म को पे बैक ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको या हम सबको अपने कर्मों पे, अपने विचारों पे हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए। हमें किसी के लिए भी द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, जेलस, ये सारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। Because karma lies in the intention. The intention behind any action is what the matters the most. दूसरा जो हम कर्म करते हैं वो है शब्दों के माध्यम से। अब शब्दों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि ये होता ये है, हम जो शब्द प्रयोग करते हैं किसी के लिए भी, वो भी एक कर्म है। अगर आप किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो वो आपके बुरे कर्मों में आता है। हमें हमेशा कहा जाता है कि आप कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ करके बोलें, क्योंकि एक बार जब आपने कह दिया तो उस बात को आप वापस नहीं ले सकते, और आपने जो भी शब्द का इस्तेमाल किया है हो सकता है कि उससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, और अगर आपके किए गए शब्द से किसी को भी तकलीफ़ पहुँचती है तो वो भी आपके बुरे कर्मों में ज़रूर काउंट होता है। इसलिए फ्रेंड्स, अब से आप हमेशा किसी को कुछ भी कहने के पहले ज़रूर सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। आप जो भी कुछ कह रहे हैं, अगर वही उसी शब्द का प्रयोग आपके लिए किया जाए तो क्या आप उस शब्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो आप फिर ज़रूर कीजिए, बिकॉज कर्मा पेज बैक, और वो ज़रूर आपको पे करना ही पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड और बैड, वो आपके पास ज़रूर आएगा। और तीसरा होता है क्रियाओं के माध्यम से। क्रियाओं के माध्यम से मतलब जो हम फिज़िकली करते हैं। आप फिज़िकली किसी को कुछ डोनेट करते हो, आप किसी को हॉस्पिटल ले जाते हो जो बीमार है, या किसी को चोट लग गई है, तो ये सारे आपके अच्छे कर्म होते हैं जो आप फिज़िकली कर रहे हैं अपने क्रियाओं के द्वारा, यानी अपने एक्शन से कर रहे हैं। सिमिलरली आप किसी का बुरा करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वो भी आपके नेगेटिव कर्मों में काउंट होता है। दोस्तों, क्रियाओं में और भी एक चीज़ शामिल है, वो ये है कि अगर आपने किसी के द्वारा कुछ करवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी को कहा कि आप जा करके किसी एक्स पर्सन की पिटाई करके आओ। यहाँ अब आप तो जाके उसकी पिटाई नहीं कर रहे, आप किसी और के द्वारा करवा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो भी आपके कर्मों में ही काउंट होगा, क्योंकि वो आपके निर्देशानुसार ही वैसा किया जा रहा है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें किसी और को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रही। हम अपने लिए जो भी करें, अपनी खुशियों के लिए हम जो भी करें, पर हमारा जो भी एक्शन है किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा है। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे सामने हमारे किए हुए कर्म जरूर वापस आते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगी जिससे आप बहुत ही ईजिली कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे जो कर्म होते हैं वो कैसे हमारे ऊपर आते हैं और कैसे हम उसको पे बैक करते हैं। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ पढ़ी होंगी, बट एक छोटा सा स्टोरी जो मैंने कुछ दिन पहले ही कहीं पढ़ा था वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बहुत ही एक वृद्ध इंसान थे, वो किसी गांव में रहते थे। कुछ साल पहले उस गांव में बहुत बाढ़ आई और बहुत से लोग मारे गए।
उनके परिवार वाले भी पानी में डूब गए और वो भी शायद मतलब मिसिंग थे या डेड थे। एंड दैट पर्सन वॉज लिटरली क्राइंग, वो बहुत रो रहे थे। हाँ, क्योंकि उन्हें उनकी शायद बहू बेटे वो भी उस बाढ़ में पानी में बह करके चले गए थे। कुछ लोग आए, उन्होंने उन्हें कंसोल करने की कोशिश करी, उन्हें चुप कराने की कोशिश करी, पर वो बार बार एक ही बातें कर रहे थे कि तुम सब ले जाओ, तुम सब ले जाओ। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ को ले जाने की बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उनके सामने एक लेडी की डेड बॉडी लाई गई एंड बताया जा रहा था कि वो लेडी शायद उनकी बहू थी। उस लेडी ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे एंड शी वॉज डेड। वो पानी में डूब के मर चुकी थी, लेकिन उनके शरीर पे बहुत सारे गहने थे। फिर जब वो लेडी उनके सामने लाया गया, उसकी बॉडी लाई गई, तो इस वृद्ध इंसान ने कहा कि इनके बॉडी पे जो भी गहने हैं तुम लोग इसे ले जाओ। फिर जब लोग पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सारे गहने ले जाओ, क्योंकि ये तो आपका है, अब आपकी बहू नहीं है तो आप इन गहनों को रख लो, हाँ हम क्यों ले जाएं। तब उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जब वो कहीं शहर जा रहे थे तो रास्ते में कोई एक पुल पड़ी थी और वहाँ से कुछ गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी। वो पुल टूट गई और बहुत सारी गाड़ी नीचे पानी में गिर गए। उसमें कुछ लोग थे जो मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो डूब गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि बहुत से लोग डूब रहे हैं, तो उनको बचाने के बजाय इन्होंने वहाँ पे जो भी गहने रुपए जो भी पड़े थे वो उससे उठा करके लेते आए। उन्हें लगा कि अब तो ये लोग मर रहे हैं तो चलो इसे मैं ले जाता हूँ। हाँ, और वो लेकर के आए और उन्होंने अपने बहू को वो सारे गहने दे दिए। तो वो गहने कलेक्ट करने की जगह पे, चुराने की जगह पे वो कोशिश कर सकते थे कि कुछ लोगों को वो बचाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो सारे गहने वहाँ से उठा करके ले आए। और आज जब उनकी बहू वैसे ही किसी बाढ़ में डूब करके मर गई थी और उसने उस वक्त वही सारे गहने पहन रखे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद अगर उस दिन वो किसी को बचाने की कोशिश करते या उनके द्वारा कोई भी बच जाता तो शायद आज जो उनके परिवार के साथ हुआ था वो वैसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की परेशानी का फ़ायदा हमें कभी नहीं उठाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना रखें, क्योंकि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास रखता है, वो जैसा सोचता है, वैसा वो बन जाता है। आप ज़रूर इसे इम्प्लाई करके देखें। हमेशा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए अपने प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति और अपने फ्रेंड्स के प्रति, ताकि हम भी आगे बढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें और हम अपनी उन्नति और अपने देश की उन्नति में कुछ ना कुछ योगदान कर सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।